बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के अंदर जो लोगों के जहनों में कुछ मिसपरसेप्शंस हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं और बैंक का विज़िट किए बगैर बहुत सारे लोगों के जहनों में भी सवालात आ जाते हैं, या अगर किसी भी किस्म का मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। देखें, मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं जो कि उससे पहले नहीं थी और लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल, फेज़ 1 जो टायर 1 और टायर 2 था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3.5 मिलियन तक रखे हुए थे कि आप 35 लाख तक ले सकते थे। फिर जब नई पॉलिसी अनाउंस की गई तो गवर्नमेंट ने जो टायर 2 है उसके अंदर जो फाइनेंसिंग की जो लिमिट है वो 6 मिलियन यानी कि 60 लाख रुपए कर दी। और टायर 3 के अंदर जो लिमिट है, टायर 3 बेसिकली 125 स्क्वायर से ऊपर और 250 स्क्वायर यार्ड तक के घर के लिए किया जाता है। लीज जगह के ऊपर अगर आप ले रहे होंगे तो आपको 1 करोड़ तक की भी बैंक फाइनेंसिंग करेगा। ये टायर 3 है। टायर 1 जो है वो बेसिकली आपके पास 125 स्क्वायर यार्ड तक के घर के लिए है, जिसके अंदर बैंक आपको जो है वो फाइनेंसिंग करता है 6 मिलियन तक की यानी कि 60 लाख रुपए तक की। इसके ऊपर काइबोर का भी फ़र्क आता है। और जो शुरू के अंदर जो आप अपना जो डिपॉजिट जमा करवाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि 10% आप देंगे टायर 2 के अंदर और 90% आपको बैंक फाइनेंस करेगा। 10% से ऊपर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देंगे, लेकिन 10% आपको देना होगा। बाकी जो 90% है वो बैंक आपको फाइनेंस करेगा। अच्छा, अगर तो आप टायर 3 लेना चाह रहे हैं तो टायर 3 के अंदर 15% सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देंगे, 85% बैंक आपको देगा। फिर उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसका फ़र्क आ जाता है। बैंकों ने तमाम बैंक्स में, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे इस्लामिक बैंकों में हो या कन्वेंशनल बैंकों में हो, चाहे पाकिस्तान के बड़े बैंकों में हो या छोटे बैंकों में हो, सबके अंदर ये सब्सिडी स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की है। चाहे वो HBL हो, मैज़ान हो, बैंक अल हबीब हो, हबीब मेट्रो हो, अस्करी बैंक हो, ठीक है, अलबरका हो, DIB हो, फैसल हो, जैज़ बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, सबके अंदर ये स्कीम आई हुई है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहाँ पे जाके जो है वो लोन के लिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसके अंदर कम से कम जो सैलरी लिमिट है वो कुछ बैंकों ने 40,000 और कुछ बैंकों ने 25,000 की भी थी। अब वो जो सैलरी की जो लिमिट थी वो भी स्टेट बैंक ने ख़त्म कर दी थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर शुरू के जो 5 साल हुआ करेंगे उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स हुआ करेगा, वो 3% है। और अगर आप टायर 3 के अंदर लेंगे तो फिर फिक्स आपके पास जो है वो 5% हुआ करेगा। और अगर तो आप अगले 6 से 10वें साल तक में लेंगे तो फिर आपके पास 5% फिक्स होगा। और उसके बाद जब 11वें साल में आप जाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक के लिए है, तो अगर तो आप 11वें साल में जाएंगे तो उस वक्त का जो काइबोर होता है, काइबोर बेसिकली स्टेट बैंक जो है वो हर 3 महीने के बाद अनाउंस करते हैं। काइबोर की जो एब्रीवेशन है वो स्टैंड फॉर होते हैं कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, काइबोर कहलाते हैं वो स्टेट बैंक का होता है। प्लस उसके साथ जो है वो बैंक का अपना इंटरेस्ट हुआ करेगा। कुछ बैंकों ने उसके अंदर 2.5% रखा है, कुछ बैंकों ने उसके अंदर 4% रखा है। तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आजकल काइबोर है 8.4, और अगर 10 साल के बाद भी 8.4 ही होते तो 8.4 उस वक्त का काइबोर प्लस उसके अंदर 4% बैंक का अपना लग जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12.4। तो आपको कोशिश ये करनी है, अगर तो मैं आपको सही मशवरा दूं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप बेशक घर के लिए लोन जो है वो 20 साल के लिए लें, लेकिन आप कोशिश ये करें कि 10 साल के बाद BC वगैरह डाल के सेविंग करके 10 साल के बाद वो पैसा देने की कोशिश करें, ताकि आपके ऊपर जो काइबोर का जो खर्चा है वो ना पड़े। इससे आपके पैसे जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और वो ये है कि घर के जो कागजात होंगे वो बैंक के पास होंगे। उसके अलावा वो दोस्त जिनका ऑलरेडी पहले से घर उनके नाम पर हो वो इसके लिए इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 4 बंदे मिलकर, फैमिली वाले, वो घर के अंदर को एप्लीकेंट्स के साथ मिलके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर किसी भी बैंक ने आपको 1 महीने से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन हो गई और आपको जवाब नहीं दिए तो आप डायरेक्ट स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है
उसके ऊपर जाके उस बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं। विद इन वीक के अंदर अंदर वो बैंक खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे ना सिर्फ ये कि रिक्वेस्ट करेगा कि वो कंप्लेन वापस ली जाए, बल्कि आपको स्टेटस भी बता दिया जाएगा कि आपको सर कब तक लोन मिल सकते हैं, या अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी भी उसके अंदर जो है वो आई होगी तो भी वो आपसे रिजॉल्व करने का कह सकता है और आपसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरीके बहुत सारी इसके अंदर जो है वो आसानियाँ पैदा की गई हैं, बशर्त ये कि लोग उस चीज़ को जाके थोड़ा सा गाइड लें बैंक से और सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के अंदर अपना स्टाफ ऐसा बैठा होता है जिसको उसके बारे में मुकम्मल आगाही नहीं होती है, तो कस्टमर बेचारा वहीं से परेशान होकर आ जाते। तो आप ये तमाम चीज़ें उनको बता सकते हैं। हर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें दस्तियाब हैं। ये जो बेसिक मोटी मोटी बातें थी ये हर बैंक के लिए सेम है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।